जय भोलेनाथ की। शिव महापुराण कथा शतरुद्र संहिता 14वां अध्याय। विश्वानर के पुत्र रूप में गृहपति नाम से शिव का प्रादुर्भाव। नंदीश्वर जी बोले, हे सन्नत कुमार, घर आकर उस ब्राह्मण ने परम हर्ष से युक्त होकर अपनी स्त्री से सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर उस पत्नी शुचि स्मति को महान आनंद प्राप्त हुआ और वह प्रेम युक्त होकर अपने भाग की सराहना करने लगी। तदंतर कुछ समय के बाद उस ब्राह्मण द्वारा यथाविधि गर्भाधान कर्म किए जाने पर उसकी पत्नी गर्भवती हुई। तत्पश्चात उस विद्वान ब्राह्मण ने गृह सूत्र में कथित विधि के अनुसार पुअस्तु की वृद्धि के लिए गर्भ स्पंद के पहले ही भली भांति पुंसवन संस्कार किया। तत्पश्चात 8वां महीना आने पर क्रियावेता उस ब्राह्मण ने सुखपूर्वक प्रसव के लिए गर्भ के रूप की वृद्धि करने वाला सीमांत संस्कार कराया। तदुपरांत ताराओं के अनुकूल होने पर, बृहस्पति केंद्रवर्ती होने पर और शुभ ग्रहों का योग होने पर शुभ लग्न के चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाला सूति का गृह के दीपक को अपने तेज से शांत अर्थात प्रभाहीन सा करने वाला तथा सभी अरिष्टों का विनाश करने वाला पुत्र तथा उस शुचिस्मति के गर्भ से उत्पन्न हुआ। वह बालक शिव जी ही थे, जो भूर्भुवः स्वः इन तीनों लोकों के समग्र सुख देने के लिए अवतीर्ण हुए। उस समय गंध को समग्र वहन करने वाले वायु के वाहन मेघ दिशा रूपी बधुओं के मुख पर वस्त्र से बन गए, अर्थात चारों ओर काली घटा उमड़ आई। वे घनघोर बादल गंध वाली पुष्प राशि की वर्षा करने लगे। देव दुंधिया बज उठी और सारी दिशाएं निर्मल हो गई। प्राणियों के मनों के साथ चारों ओर नदियां स्वच्छ हो गई। अंधकार पूर्ण रूप से दूर हो गया। रजोगुण विरज अर्थात विनष्ट हो गया। प्राणी सत्गुण से संपन्न हो गए। चारों ओर से अमृत की वर्षा होने लगी। सभी प्राणियों की वाणी कल्याणकारी और प्रिय लगने वाली हो गई। रंभा आदि अप्सराएं, विद्याधरियां, किन्नरियां, देवपत्नियां और गंधर्व उरग एवं दक्षों की पत्नियां हजारों की संख्या में अपने अपने हाथों में मंगल द्रव्य धारण किए हुए सुंदर स्वरों में मंगल गीत गाती हुई वहां आ गई। मरीचि, अत्रि, पुलस्त, वक्रु, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, कश्यप, अगस्त, विभंड, मांडवीपुत्र, लोमेश, रोमचरण, भारद्वाज, गौतम, भृगु, गालव, गर्ग, जातुकर्ण, पराशर, आपस्तंभ, ज्ञानवक्, दक्ष, वाल्मीकि, मृदुगल, सातम, लिखित, शिलाद, जीविका चलाने वाले शंख, जमदग्नि, संवर्ता, मातंग, भरत, अंशुमान, व्यास, कात्यायन, कुत्स्क, शौनक, सुश्रुत, शुक्र,
ऋषभभृंग, दुर्वासा, सूची, नारद, तुम्बरु, उतर्क, वामदेव, पवन, असित, देवल, सांकायन, हरित, विश्वामित्र, भार्गव अपने पुत्र मार्कंडेय के साथ मृकंड पर्वत, दारुक, धौम्य, उपमन्यु, वत्स आदि मुनिगण तथा मुनि कन्याएं उस बालक की अदृष्ट शांति के लिए विश्वानर के प्रशंसनीय आश्रम पर आ गए। बृहस्पति सहित ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु, नंदी, भृंगी तथा पार्वती सहित शंकर, महेंद्र आदि देवता, पातालवासी नागगण एवं अनेक प्रकार के रत्न लेकर नदियों सहित समुद्र वहां आ गए और स्थावर पर्वत आदि हजारों के संख्या में जंगम रूप धारण कर वहां आए। उस महोत्सव में अचानक असमय में चांदनी उत्पन्न हो गई। उसके बाद ब्रह्मा ने विनम्र होकर स्वयं उसका जात कर्म संस्कार किया। फिर वेद विधि का विचार करके 11वें दिन उसके रूप को देखकर उसका नाम गृहपति रखा। उन्होंने नामकरण के समय श्रुति के मंत्रों का उच्चारण करते हुए चारों वेदों के 4 मंत्रों से उसे आशीर्वाद देकर लौकिक रीति का आश्रय लेकर रक्षा मंत्रों से उसकी बालोचित रक्षा संपन्न की और हंस पर सवार हो सबके पितामह हुए ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। इसी प्रकार विष्णु के साथ शंकर भी अपने वाहन पर सवार हो अपने लोक को चले गए। वे आपस में विचार कर रहे कि अहो कैसा इसका रूप है, इसका विलक्षण तेज कैसा है और इसके सभी अंग लक्षण कैसे हैं। देखो सुचिमती कैसी भाग्यवती है कि इसके गर्भ से साक्षात शिव जी प्रकट हो गए। अथवा शिव जी के भक्तों में इस प्रकार की घटना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जिससे उनके द्वारा अर्चित रुद्र स्वयं प्रकट हो गए। इस प्रकार आपस में प्रशंसा करते हुए पुलकित रोम वाले सभी देवता विश्वानर से आज्ञा ले जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार चले गए। पुत्रवान व्यक्ति पुत्र से लोकों को जीतता है, यह सनातनी श्रुति है। इसलिए समस्त गृहस्थ पुत्र की कामना करते हैं। पुत्रहीन का घर सूना है, पुत्रहीन का धन कमाना व्यर्थ है, अपुत्र का तप खंडित है। जिसको पुत्र नहीं है वह कभी पवित्र नहीं होता। पुत्र से बढ़कर कोई परम लाभ नहीं, पुत्र से बढ़कर कोई परम सुख नहीं, और इस लोक तथा परलोक में पुत्र से बढ़कर कोई परम मित्र नहीं। चौथे महीने में गृहपति के पिता ने उसका गृह निष्क्रमण संस्कार किया। फिर छठे महीने में उनका विधि पूर्वक अन्नप्राशन और वर्ष पूरा होने पर चुराकर संस्कार किया। इसके बाद उस कर्म वेता ने श्रवण छत्र में कर्ण भेद करके उसके ब्रह्म तेज की अभिवृद्धि के लिए 5 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार किया। पुनः बुद्धिमान पिता ने उपाकर्म करके उसे वेदों का अध्ययन कराया। इस प्रकार 3 वर्ष में ही
उसके विधि पूर्वक अंग पद तथा क्रम सहित समस्त वेदों को पढ़ लिया। प्रतिभाशाली उस बालक ने गुरु पिता के मुख से समस्त विद्याएं अपने विनय आदि गुणों को प्रकाशित करते हुए मात्र साक्षी भाव से ग्रहण कर लिया। तदुपरांत 9वें वर्ष में माता पिता की सेवा में निरत गृहपति तथा उसके पिता विश्वानर को देखने के लिए नारद जी वहां आए। कौतुकी देवर्षि नारद जी ने विश्वानर की पर्णशाला में प्रवेश कर अर्घ्य आसन आदि क्रम को ग्रहण कर उनसे कुशल मंगल पूछा और उसके बाद शिव के चरणों का ध्यान करके उनके सामने ही उनके समग्र भाग्य तथा पुत्र धर्म का वर्णन विश्वानर से किया। नंदीश्वर जी बोले, हे सन्नत कुमार, तद उपरांत मुनि नारद जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वह शोभा संपन्न बालक माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर भक्ति पूर्वक उनको नम्रता से प्रणाम कर बैठ गया। नारद जी बोले, हे वैश्वानर, मैं तुम्हारे लक्षणों की परीक्षा करूंगा। तुम जाओ, मेरी गोद में बैठ जाओ और अपना दाहिना हाथ मुझे दिखाओ। तब विद्वान नारद जी बालक के तालु जिह्वा आदि को देखकर शिव जी के प्रेरणा से विश्वानर से कहने लगे। नारद जी बोले, हे विश्वानर, हे मुने, मैं आपके पुत्र के सब लक्षणों को कहता हूँ, उसे आदर पूर्वक सुनिए। आपके पुत्र के सभी अंग उत्तम लक्षणों से युक्त है, इसलिए वह अत्यंत भाग्यशाली है। किंतु इसके सर्वगुण संपन्न संपूर्ण शुभ लक्षणों से समन्वित तथा चंद्रमा के समान निर्मय कलाओं को सुशोभित होने पर भी विधाता ही इसकी रक्षा करे। इसलिए सब तरह के उपायों से इस बालक की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि विधाता के विपरीत होने पर गुण भी दोष हो जाता है। मुझे इस बात की शंका है कि 12वें वर्ष में इसे बिजली अथवा अग्नि से विघ्न है। ऐसा कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे देवलोक को चले गए। शतरुद्र संहिता 14वां अध्याय समाप्त। जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान की असीम भक्ति प्राप्त करें। जय भोलेनाथ।